दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर को ये पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें। किसी ने कहा 5 साल का कोर्स होता है, किसी ने कहा एंट्रेंस देना पड़ता है, और कोई बोलता है बहुत इंग्लिश चाहिए, और कोई बोलता है पैसे बहुत लगते हैं। इसी कन्फ्यूजन में साल निकल जाते हैं और डिसीजन टलता रहता है। आज की ये वीडियो इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए है। यहाँ कोई हवा हवाई बात नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि लॉ क्या होता है, लॉ करने के रास्ते कौन कौन से हैं, कौन कर सकता है, कितना टाइम लगता है, और सच में लॉ आपके लिए सही करियर है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि लॉ क्या होता है, लॉ कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कितने साल लगते हैं, करियर क्या बनता है, और सबसे जरूरी बात, लॉ आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहले जानते हैं लॉ क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ कोई किताबों में बंद सब्जेक्ट नहीं है। लॉ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। आप सड़क पर चलते हो, ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो, शादी करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, नौकरी करते हो, कोई क्राइम होता है तो पुलिस एक्शन लेती है, कोर्ट फैसला सुनाती है। ये सब लॉ के रूल से ही चलता है। लॉ का मकसद होता है सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखना और गलत के खिलाफ सही को प्रोटेक्शन देना। लॉयर वही इंसान होता है जो लॉ की लैंग्वेज में बात करके किसी इंसान को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। लॉ सिर्फ बहस करना नहीं सिखाता, बल्कि सोचने का तरीका बदलता है। अगर आपको गलत बात चुभती है और आपको लगता है कि सच के लिए खड़ा होना चाहिए, तो लॉ आपके नेचर से मैच करता है। इसके बाद जानेंगे लॉ करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स का पहला डर यही होता है कि क्या मैं लॉ करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। तो सबसे पहले ये डर निकाल दो। लॉ करने के लिए बस आपकी 12th पास होनी चाहिए। आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, आप लॉ कर सकते हो। यहाँ स्ट्रीम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ा मिथ है कि लॉ सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए होता है। कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी अच्छे लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि लॉ में लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा काम आती है। अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन कर ली है तो आप 3 साल का एलएलबी कर सकते हो, और अगर 12th के बाद सीधे लॉ करना चाहते हो तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। मतलब लॉ हर उस स्टूडेंट के लिए ओपन है जो सीखना चाहता है। इसके बाद जानेंगे लॉ करने के कोर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों लॉ करने के दो मेन रास्ते होते हैं, और दोनों का सिलेक्शन आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहला रास्ता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 12th के बाद सीधे लॉ में जाना चाहते हैं। इसमें ग्रेजुएशन और लॉ दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे BA-LLB, BCom LLB या BSc LLB। दूसरा रास्ता है 3 इयर्स LLB कोर्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन कर ली है और बाद में लॉ का डिसीजन लिया है। दोनों कोर्स के बाद आप लॉयर बन सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने लॉ की जर्नी कब शुरू की, इसलिए कोर्स चुनते वक्त ये देखो कि आप अभी किस स्टेज पर हो। इसके बाद जानेंगे लॉ में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों लॉ में एडमिशन दो तरीके से मिलता है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती है और कुछ डायरेक्ट एडमिशन भी देती है। एंट्रेंस एग्जाम का मकसद ये देखना होता है कि स्टूडेंट लॉ पढ़ने के लिए मेंटली रेडी है या नहीं। इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेज में मेरिट के बेस पर एडमिशन मिल जाता है। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज के नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लॉ में कॉलेज से ज़्यादा आपकी मेहनत और प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर कॉलेज छोटा भी है लेकिन आप मेहनत करते हो, कोर्ट जाते हो, सीखते हो, तो करियर मजबूत बन सकता है। इसके बाद जानेंगे लॉ में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों लॉ के सब्जेक्ट सुनने में हेवी लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझते हो तो सब लाइफ से जुड़ा हुआ लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया जाता है कि देश कैसे चलता है, नागरिकों के क्या अधिकार हैं। क्रिमिनल लॉ में क्राइम और पनिशमेंट के रूल्स होते हैं। फैमिली लॉ शादी, तलाक और प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिजनेस और एग्रीमेंट को समझता है। शुरुआत में टर्म्स और सेक्शन थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप केसेज पढ़ते हो तो सब क्लियर होने लगता है। लॉ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो पढ़ते हो उसका असर आपको रियल लाइफ में दिखता है, जिससे इंटरेस्ट बना रहता है। इसके बाद है लॉ की पढ़ाई कितनी टफ होती है। दोस्तों लॉ की पढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि अगर आप रेगुलर हो तो ये टफ नहीं लगती। यहाँ रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना पड़ता है। डेली रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लॉ में कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप आज पढ़ाई छोड़ देते हो तो आगे जाकर गैप बन जाता है। लॉ में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। जो स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही प्रेशर से बचता है। अगर आप लास्ट मोमेंट पर सब करने की सोचोगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो लॉ की पढ़ाई मैनेजेबल हो जाता है। इसके बाद है लॉ करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या है।
दोस्तों लॉ करने के बाद करियर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहता। आप एडवोकेट बनकर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जज बनने की तैयारी कर सकते हो। कंपनीज में लीगल एडवाइजर की भी बहुत डिमांड होती है। गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग, लीगल राइटिंग जैसे ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। लॉ डिग्री आपको सिर्फ जॉब नहीं देती बल्कि एक पहचान देती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लॉ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सीखना कभी खत्म नहीं होता और अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे खुलती जाती है। इसके बाद जानेंगे लॉ में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों लॉ में सैलरी को लेकर बहुत गलत एक्सपेक्टेशन बना ली जाती है। शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, ये सच है। जूनियर लेवल पर आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकम भी बढ़ती है। कोर्ट प्रैक्टिस में आपको स्किल ही आपकी सैलरी तय करती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी ठीक ठाक होती है। लॉ एक लॉन्ग टर्म करियर है, क्विक मनी वाला नहीं। अगर आप धैर्य रखकर मेहनत करते हो तो लॉ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर देता है। इसके बाद जानेंगे लॉ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट लॉ को शॉर्टकट से करना चाहता है। क्लासेज स्किप करना, रीडिंग ना करना, कोर्ट एक्सपोजर ना लेना, ये सब लॉ करियर को कमजोर बना देता है। लॉ प्रैक्टिकल फील्ड है, सिर्फ डिग्री लेकर कुछ नहीं होता। कोर्ट जाना, सीनियर्स को ऑब्जर्व करना और सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और इसी वजह से बीच में टूट जाते हैं। लॉ में पेशेंस और ग्राउंड वर्क बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट ये समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। इसके बाद जानेंगे लॉ आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों लॉ हर किसी के लिए नहीं होता और ये बात माननी पड़ेगी। अगर आपको बोलना पसंद है, लॉजिक लगाना अच्छा लगता है और आप लॉन्ग टर्म मेहनत के लिए तैयार हो तो लॉ आपके लिए बहुत अच्छा करियर हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए लॉ करना चाहते हो तो आगे प्रॉब्लम आएगी। लॉ आपको पहचान देता है, लेकिन मेहनत के बाद डिसीजन सोच समझ कर लो, क्योंकि लॉ एक सीरियस और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। दोस्तों लॉ कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो यही रास्ता आपकी पहचान बन सकता है। आज की वीडियो का मकसद आपको इंप्रेस करना नहीं था बल्कि कंफ्यूजन हटाना था। अगर अब आपके दिमाग में लॉ को लेकर थोड़ी भी क्लैरिटी आई है तो समझो ये वीडियो अपना काम कर गई। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और स्टूडेंट के भी काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही रियल ग्राउंड लेवल करियर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।